हेलो बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद पोलिनोमियल अध्याय 2 के वीवीआई 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो डायरेक्ट हम लोग का बोर्ड एग्जाम 2024 में मतलब सीधे लड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद से संबंधित 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम बीएम होगा। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से हम लोग सॉल्यूशन करके और इसे हल करेंगे और अपने ऑप्शन को जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम लोग चूज करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गौर कीजिए। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद बच्चे बहुपद बताया गया है। बहुपद का एक बेसिक वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दिया गया है। बहुपद का बेसिक यानी बहुपद बेसिक के साथ सीखें। बहुपद बेसिक के साथ सीखें। तो बच्चे घात के आधार पर बहुपद आपको बताया गया है 3 प्रकार का होता है। एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। घात के आधार पर बच्चे बहुपद कितने प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं बच्चे, रैखिक बहुपद कहते हैं या उसको एक घाती बहुपद भी कहा जाता है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहा जाता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 है। 1 नहीं बच्चे, सी है। पहला का ऑप्शन हम लोगों का सी है बच्चे। ठीक है, अब बच्चे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहां पर बोल रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद को किसके पदों में लिखा जाता है, त्रिघात बहुपद को किसके पदों में लिखा जाता है बच्चे। तो यहां पर गौर करेंगे कि त्रिघात बोल रहा है, तो त्रिघात में क्या होता है कि बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 3 होना चाहिए। बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 3 जब होगा बच्चे तो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसमें देखेंगे बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 2 है, यहां पर देखेंगे बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 4 है, यहां पर देखेंगे बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 3 है और डी ऑप्शन में कोई नहीं। तो मैं आपको बताया हूं कि जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 3 होगा वह त्रिघाती बहुपद होगा। तो बच्चे इस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 3 है, इसलिए यह बहुपद क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। गौर कीजिए, द्विघात बहुपद को लिखा कैसे जाता है, आइए यहां पर दिखाते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको द्विघात बहुपद इसके रूप में लिखे जाते हैं। जब इसके रूप में लिखे जाएंगे बच्चे तो आपको ये भी बहुपद के बेसिक में मैं बताया हूं कि जितने घात वाले बहुपद होंगे उन बहुपद के जितने घात होंगे उतना ही उनके शून्यक होंगे। जितने भी बहुपद में बताया था कि घात के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं और वो तीनों प्रकार के बहुपद को बारी बारी बताया कि अगर एक घाती बहुपद होगा तो उनके शून्यकों की संख्या 1 होगी और द्विघात वाले बहुपद होंगे, द्विघात बहुपद होंगे तो शून्यकों की संख्या 2 होगी और त्रिघात रहेंगे तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, तो यहां पर गौर करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या मांग रहा है। तो द्विघात है बच्चे तो 2 होगा, क्योंकि उसका घात 2 है इसलिए उसके शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। यदि यही बोल दे कि त्रिघात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो 3 घात वाले बहुपद की शून्यकों की संख्या के लिए बच्चे यहां पर देखेंगे कि इसका सर्वश्रेष्ठ घात क्या है, तो 3 है। तो जब जिसका सर्वश्रेष्ठ घात 3 रहेगा उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी।
जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 3 रहेगा उस बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी, और जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 2 होगा उस बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। ओके, तो यहाँ पर द्विघात मांगा बच्चे, तो द्विघात में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट है। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। ठीक है, इसमें शून्यक निकालने हैं बच्चे, तो शून्य कैसे निकलता है गौर करते हैं। यहां पर सवाल को यहां उठाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके शून्यकों को निकालने के लिए बच्चे शून्यक लगाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका हम करेंगे पहला पद और लास्ट पद का गुणा, तो पहला पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यक्स 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चे जी, अब क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर का हम करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे बच्चे, तो 2x स्क्वायर का गुणनखंड कीजिएगा, ताकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3x आना चाहिए, और गुणा करने पर बच्चे 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर सवाल सॉल्यूशन करने में लेट होगा तो कॉमन सेंस लगाना होगा बच्चे। गौर करते हैं, इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x आप प्लस x कर दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, 2x x जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, यहां भी गुणनखंड कराते तो वही काम करते, 2x में ले जाएंगे तो कितने बार में जाएगा, x बार में जाएगा, एक 2x हो जाएगा, एगो x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x x, अगर दोनों को यदि गुणा करते हैं तो 3x आता है, 3x। अगर जोड़ते हैं तो बच्चे सॉरी, यहां पर बच्चे गुणा नहीं करते हैं, यहां पर जोड़ते हैं तो 3x आता है, और गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2x में x का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहां से इसमें क्या कर लेंगे, इसको 2 गो का एगो कर लेंगे एक में, ऐसे 2 गो का, ऐसे फिर यहां कर लेंगे प्लस 2 गो का एक में। अब हमें देखेंगे क्या मिल रहा है, m में मिल रहा है x, तो x ले लेंगे या प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिला बच्चे, 1 मिला, कुछ नहीं मिला। देखिए ये सिंगल x है, ये सिंगल 2 है, इसलिए इसमें 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब अंदर अंदर वाला जब 1 हो जाएगा तो बाहर बाहर वाला भी 1 हो जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2। गौर करेंगे, शून्यक लगाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब गौर करेंगे, यदि लगाएंगे, यदि बच्चे x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 हो गया, x बराबर -1 हो गया। अब पुनः जाएंगे, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। गौर करेंगे, यहाँ पर x का मान एक ठो आया -1, यहाँ पर x का मान आया -2। इसमें खोजिए कि -1 और -2 कहां पर है। यहाँ देखेंगे x का 2 मतलब कि आपका द्विघात है, तो इसमें 2 शून्यक आएंगे, तो 2 शून्यक खोजिए, सब में 2 2 लगा हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर कौन है उसको आपको खोजना है। तो अभी हल किए, सॉल्यूशन किए, तो क्या हुआ, x बराबर एक ठो -1 आ गया, x बराबर -2 आ गया। तो देखेंगे ऑप्शन कौन है, x बराबर -1 और ये, तो आपका ऑप्शन हो गया आपका ए, पहला आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चे, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद को किसके पदों में व्यक्त किया जाता है। बच्चे यहां पर व्यक्त लिखना है, व्यक्त किया जाता है। द्विघात बहुपद को किसके पदों में व्यक्त किया जाता है, गौर कीजिएगा, मैं यहां बोर्ड पर पहले ऑलरेडी लिख चुका हूं। द्विघात बहुपद को इसी के पदों में व्यक्त किया जाता है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, हमें खोजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी कौन है, ax स्क्वायर, द्विघात बोल रहा है तो घात 2 होना चाहिए। गौर कीजिए, इधर घात 2 नहीं है, इधर देखिए यहाँ पर घात 2 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
प्लस सी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। बच्चे ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर आपको इस चैप्टर से 2-3 नंबर लेना है तो कृपया करके पूरा ऑब्जेक्टिव 100% देखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 5 भी बन करके रेडी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, गौर से बने रहिए। देखिए एफ एक्स आपको बताया गया है, बहुपद को किससे सूचित करते हैं, तो पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एफ एक्स, इस सब बहुपद को सूचित किया जाता है इन सबों से। यहां बहुपद दे दिया यहां तक, और बोल रहा है यहां पर तो F1 यानी यहां पर बोल रहा है कि यक्स जो दिया है वहां पर यदि 1 हो जाए तो फिर उसका मान क्या होगा। इस बहुपद में अगर x के जगह पर 1 रखा जाए तो उसका मान क्या होगा। ओके बच्चे, तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को यहां पर लाएंगे, आप इसमें मान बैठा देंगे, गौर करेंगे। x पर पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर अब प्लस 2x प्लस 2 आपको F1 है बच्चे। F1 का मतलब क्या है, F यानी x के जगह पर x का मान क्या है, 1 है। F देखिए F बराबर है, F कट गया तो x बराबर क्या हो गया, 1 आ गया। तो 1 हम क्या कर देंगे इस बहुपद में बैठा देंगे। तो x जहां जहां है तहां तहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 5 गुणते क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणते 1 प्लस 2। गौर करेंगे, 1 को 3 बार लिखेंगे 1 ही आएगा, 1 को 2 बार लिखेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2 का 2 हो जाएगा प्लस 2। गौर करेंगे बच्चे, यहाँ पर 1 माइनस 5 का क्या होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 2 प्लस 2 5, देखिए गौर कीजिएगा, 2 2 4 4 1 5, देखिए प्लस भी कब हो, 5 गो, माइनस भी 5 गो। तो 5 माइनस 5 बराबर क्या होगा बच्चे, 0 होगा। इसमें गौर कीजिए कहीं ऑप्शन 0 दिया है, जी दिया है क्या, ऑप्शन नंबर 1 आपका 0 है, और यहाँ सॉल्यूशन में भी आ गया 0, इसलिए इसमें क्या होगा कि इसका मान 0 हो जाएगा। ओके बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से एकदम बीएम क्वेश्चन है। क्या है बच्चे, गौर करते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। इसमें देखिए एक ऑप्शन में 2 2 दिया है, क्योंकि आपको पता हो कि जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ घात 2 होता है उसके शून्यकों की संख्या 2 ही होती है। तो गौर कीजिए, इसमें सब ऑप्शन में 2 2 है, लेकिन कौन ऑप्शन सही है ये पता नहीं है। इसका पता लगाना है तो बोर्ड पे नजर दौड़ाइए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 11, ठीक है, और शून्यकों की संख्या निकालने के लिए बराबर में 0 आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका शून्यक निकालने के लिए 0 लगा दिया। ओके बच्चे जी, अब आपको पता है कि समीकरण हल करते समय क्या बताया गया है, बताया गया था कि चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ बताया गया है। तो हम क्या कर दिए, इसको यहीं पे छोड़ दिए, 11 को कह दिए इस साइड में आ जाओ, तो 11 इधर माइनस है और इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। क्या बनेगा, प्लस, प्लस हो गया, प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो नियम कहता है कि एक साइड से अगर एक चर से स्क्वायर हटता है तो उसके ठीक बराबर के बाद वाले जो भी चर हो चाहे अचर हो उस पे अंडर रूट चढ़ जाता है, और वो भी प्लस माइनस के साथ। ओके, तभी बच्चे यहां से हम हटाने जा रहे हैं। अब यहां से हटेगा, लीजिए हट गया। अब जब ये हटेगा तो ही प्लस माइनस ओवर रूट 11 हो जाएगा, यानी करड़ी चढ़ जाता है, ठीक है बच्चे। इसको करड़ी कहते हैं या रूट कहते हैं। ओके, अब इसको लिखे का सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस लिख सकते हैं, एक बार माइनस लिख सकते हैं। तो एक बार अंडर रूट 11 लिख सकते हैं, एक बार अंडर रूट माइनस 11 लिख सकते हैं। अब आप चूज कीजिए कि मेरा ऑप्शन कौन है, चूज कीजिए। देखिए यहां पर ऑप्शन, यहां पर देखिए ए में ऑप्शन दिया 11 माइनस 11, इस पे करड़ी नहीं है, हमारा करड़ी में आंसर आया है। यहां देखेंगे इस पे करड़ी है लेकिन इस पे नहीं है, यहां देखेंगे इस पे करड़ी भी है, इस पे भी करड़ी है, दोनों सेम सेम है, लेकिन मेरा -1 है, एक प्लस है। इस पे देखेंगे 1 प्लस
एक प्लस, एक माइनस, एक माइनस। तो बच्चे मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बन करके रेडी हो गया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो एकदम वही बीएम क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने का चांस है। ऐसे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है बच्चे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, किसी बहुपद की घात होती है, तो बच्चे किसी बहुपद की घात बोल रहा है, कितनी होती है? तो गौर करते हैं, किसी बहुपद की घात होती है, कह रहा है क्या? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या होगी बहुपद की घात, ये तो असंभव है। यहां पर क्या कर रहा है? ऋण पूर्णांक। माइनस में बहुपद का घात नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुपद पढ़ते समय, बहुपद के बेसिक बताते समय मैं बताया था कि किसी भी बहुपद का घात धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो बच्चे ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। पूर्णांक संख्या, जी पूर्णांक संख्या संभव है, क्योंकि आपको पता है कि पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है। इसलिए बच्चे किसी भी बहुपद का जो घात है वह पूर्णांक संख्या 100% हो सकती है। ओके बच्चे, इसमें से कोई नहीं तो ये तो है ही नहीं, ये भी ऋणात्मक नहीं है, ये भिन्न भी नहीं है, तो आपका पूर्णांक संख्या है बच्चे। क्योंकि पूर्णांक संख्या को बताया गया है कि किस प्रकार लिखा जाता है। ओके, जब रियल नंबर का क्वेश्चन बताए थे, रियल नंबर का बेसिक बताए थे, तो पूर्णांक संख्या को आपको जरूर बताए थे। यदि आपको नहीं पता होगा तो रियल नंबर से संबंधित एक बेसिक मैं डाला हूं सभी संख्याओं का परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ, उसे जरूर आप देखेंगे। आपको 100% आ जाएगा कि कौन संख्या मतलब कि क्या एग्जाम्पल होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, ये परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ उसमें बताया गया है। ओके बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहां पर बहुपद दिखाया गया है, यहां पर बहुपद दिख रहा है x इंटू 3x² प्लस 7 इंटू 1 प्लस 4 का घात है। घात दिखाना है बच्चे, ये घात देख लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, बशर्ते देखें तो। देखिए x इंटू 3x² प्लस 7 प्लस 4। ओके, यही आपका क्वेश्चन है। इसमें घात चाहिए तो ये अपने मूल रूप में नहीं है, इसके मूल रूप में मैं इसको ला रहा हूं। क्या करना है बच्चे कि आपको भी इसके मूल रूप में पकड़ कर ला देना है। कैसे लाएंगे? इस जो इनटू में जो दिख रहा है वह इस सभी में अंदर वालों से गुणा बारी बारी करेंगे। ठीक है, तो x का जब 3x² में गुणा करेंगे तो 3x का पावर 3 हो जाएगा। ओके बच्चे, 3x का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? घात 1 है और इसका घात 2 है। जब गुणा होता है तो घात क्या हो जाते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए बच्चे क्या हो जाएगा? 1 और 2 मिलकर के 3 हो गया। यहां से देखिए, गौर कीजिए, प्लस इसके आगे, प्लस इसके आगे, प्लस 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 होता है, और x में 7 का गुणा करेंगे 7x आ जाएगा। ये बाहर वाला बेचारा प्लस है तो 10 का 10 उतर जाएगा। अब गौर से देख लीजिए कि इसमें कितने घात हैं। आप गौर से देख लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ घात क्या है। उस तरह तो आपको नहीं दिखता था, बहुरूपीय की भांति भेष बनाया हुआ था। अब तो ओपन समझ में आएगा कि बहुपद में कितने घात हैं। तो बच्चे बताए हैं कि बहुपद में सर्वश्रेष्ठ घात को बहुपद का घात कहा जाता है, क्योंकि बहुपद के बेसिक में बताए थे। तो बहुपद में सर्वश्रेष्ठ घात कितना है? 3। इसमें खोजिए कि बहुपद में सर्वश्रेष्ठ घात 3 दिख रहा है कि नहीं। 3 दिख रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी अपने आप को एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने आप में सभी क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 और 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। यहां द्विघात बहुपद बनाना है, तन्निक नहीं दिक्कत होगा बच्चे, समझते रहेंगे। देखिए, गौर करेंगे, ये आपका 2 शून्यक दिया है, शून्यक पहला दिया 2 और दूसरा हुआ आपका 6। ओके, अब इसको हम शून्यक को मानते हैं
पहला शून्य को अल्फा मान लेंगे और दूसरा शून्य को बीटा मान लेंगे। ओके, क्योंकि आपको जिस समय बहुपद चैप्टर चल रहा था उस समय बताया गया है बच्चे कि कैसे हम उसको अल्फा और बीटा मानेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक, एक का अल्फा दूसरा का बीटा, और त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक, अल्फा बीटा गामा। याद रखेंगे बच्चे, याद नहीं रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ से छूट जाएगा। ठीक है बच्चे, ये किस्मत की बात है बच्चे, ये भविष्य की बात है। एक एक चीज पर ध्यान देना होगा, एक एक नंबर बटोरने के लिए एक एक पॉइंट को देखना होगा बच्चे, एक एक पॉइंट पे नजर दौड़ाना होगा। तो अब हमको चाहिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कैसे लिखते हैं, गौर कीजिएगा। द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद देखिए कैसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां पर अल्फा इंटू बीटा। ओके बच्चे जी, एक्स स्क्वायर, इसी के पदों में द्विघात बहुपद लिखा जाता है। अगर मूल दे दे और कहे कि द्विघात बहुपद निकालिए तो गौर करेंगे कि उसके द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला क्या है। जब मूल दे दे तब इसको आप कह सकते हैं क्या, मूलों का योग। इसको आप कह सकते हैं मूलों का योग, और इसको आप कह सकते हैं मूलों का गुणनफल। ठीक है बच्चे, एक ही क्वेश्चन से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होते हैं, बशर्ते आपको केवल कैलकुलेशन करने की जरूरत है, दिमाग में खोजने की जरूरत है। ठीक है, तो बच्चे यहां पर क्या करते हैं, आपको तो दिया हुआ है अल्फा का मान 2, बीटा का मान 6 इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 6, गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 दू कितना होता है, 8 होता है, 6 दू 8 होता है। 8 में एक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एक्स हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा बच्चे, गुणा है। ठीक है, तो 6 दूनी के 12। गौर कीजिए, ये आपका द्विघात बहुपद मिल गया। ओके, द्विघात बहुपद खोजिए कौन सा है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 12 ना, गलत है, ना होगा, ये ना होगा, ये ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, क्या मेरे आंसर के जैसा है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, 12 एक्स है बच्चे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स, हमें तो चाहिए माइनस 8 एक्स, इसमें भी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12, बच्चे यहाँ से ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है बच्चे, इस प्रकार आपका 10 के 10 VVI ऑब्जेक्टिव बन करके तैयार हुआ बच्चे। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें बच्चे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना भी न भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे।